सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए हम सदा सर्वदा सर्वत्र दिव्य भावों से अपने जीवन को जी पाएं तथा इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके तन, मन और वतन का संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण दिव्यता, भव्यता, समरसता का यदि हम विस्तार करना चाहते हैं तो इसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन को वेदानुकूल बनाएं, वेदानुकूल चलें। इससे भिन्न कोई भी कर्म जो हमको पतित करने वाला है उससे हम बचें, उसके सामने हम अपने घुटने न टेकें। हम अच्छे सच्चे स्वभाव वाले बने। छोटी छोटी जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं या संकीर्ण जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ से हम बंध ना जाएं, इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम आनंद के साथ जीवन को जिएं, इसके लिए निरंतर स्वाध्याय परम आवश्यक है। उसी क्रम में हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु का सुमिरन करें, हम वीरता से, धीरता, गंभीरता से युक्त हों, स्तोता बने, यशस्वी कर्मों को करने वाले हों। 32वें सूक्त के 12वें मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। यहाँ और भी सुंदर चर्चा की है आगे। ओम यच्चिद्धि शश्वतामासीन्द्र साधारणस्त्वं तम त्वा वयं हवामहे। यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्तं त्वा वयं हवामहे। हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, यद्यपि आप शाश्वतम बहुनाम, जो अनंत संख्या वाली प्रजाओं के साधारण सी निष्पक्षपात रूप से वर्तने वाले हैं, तो भी तम त्वा, उन आपको वयम, हम हवा महे पुकारते हैं। प्रभु किसी के प्रति राग द्वेष वाले नहीं है। प्रभु एक रस सबके साथ ऐसा ही बरतते हैं। उनका न्याय अनूठा है, वो अत्यंत न्यायकारी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। सबको एक जैसा ही सुख वैभव देते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब, किसी को ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं कि उसके साथ पक्षपात किया हो। सूर्य की किरणें एक के ऊपर पड़े, एक के ऊपर ना पड़े। यह पवन जो बह रही है, वायु जो बह रही है, किसी को सुखकारी हो, किसी को दुखकारी हो, ऐसा नहीं है। रोग की दृष्टि से अलग हम कह लें, किसी को बरसात का पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता। किसी के खेत में बरसता है, किसी के खेत में नहीं बरसता है। अग्नि किसी को जलाता है, किसी को नहीं जलाता। ये जो परमात्मा की व्यवस्था है वह सबके लिए है, किसी भी पक्षपात से युक्त नहीं, अर्थात पक्षपात रहित है। और कहा है कि हम आपको पुकारते हैं। प्रभु किसी के प्रति राग द्वेष वाले आप नहीं हैं, समरूप बरतने वाले हैं। तो भी हम ज्ञान प्राप्ति, स्तवन व यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा प्रभु को प्रेरित करने वाले होते हैं। प्रभु भक्तों में भी प्रभु के ज्ञानी भक्त जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धीर गंभीर हैं, ऐसे बन करके हम प्रभु के आत्मतुल्य प्रिय बनने वाले होते हैं। ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। प्रभु सबके प्रति सबवर्ती हैं, तो भी हम ज्ञान, स्तवन व यज्ञ आदि कर्मों
से प्रभु का प्रिय बनने का प्रयत्न करते हैं। हम जब ऐसा प्रयत्न करेंगे तो निसंदेह अनेक लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि जब प्रभु सबके करनी का फल देता है और सबके साथ न्यायपूर्ण प्रीतिपूर्ण बरतता है, तो फिर उसकी भक्ति हम क्यों करें, उसके आगे हम क्यों झुकें। तो इससे यही संदर्भ हमको अनेक स्थानों पर मिलता है कि यद्यपि प्रभु न्यायकारी हैं, जो हम कर्म करेंगे उसका वैसा ही परिणाम देने वाले हैं वो, तथापि आत्म बल के लिए, मनोबल के लिए और ज्ञान बल के लिए, विवेक वैराग्य से युक्त जीवन के लिए हमको अवश्य इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर पवित्रता का, शुद्धता का, निरहंकारता का, निर्विकारता का और निर्द्वंद्व होने का एक बहुत बड़ा संबल मिलता है हमको। तो हम ऐसा जी पाएं, ऐसा कर पाएं और यज्ञ कर्मों को करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। सोमानाम सोमपा इंद्रहा, प्रभु सोम रक्षण करने वाले हैं, तो उसके विषय में 14वें मंत्र में बात कही है। ओम अर्वाचीनो वसो भवास्मे सुमत्स्वान्धसः सोमानामिंद्र सोमपाः। कहा है कि परम ऐश्वर्यशाली प्रभु इन सोमों के सर्वोत्कृष्ट पान करने वाले हैं, शरीर में सोम का रक्षण करने वाले हैं। आपके स्तवन के द्वारा ही, आपका स्तवन करके ही हम अपने शरीर को, मन को बलिष्ठ बनाते हैं, बहुत ही सशक्त बनाते हैं, वीर्य आदि धातुओं का रक्षण करते हैं और हम निरोगता को प्राप्त होते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। और जब हम ऐसा जी पाएंगे तो वास्तव में बहुत ही उत्तम जीवन बनेगा। ये वेद मंत्र युवाओं को, युवतियों को तो जरूर स्मरण रखना चाहिए और उनको इस बात का अवश्य गौरव होना चाहिए कि जीवन में कितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने इंद्रियों को सबल करें। इस वेद मंत्र को लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम अर्वाचीनो ओम अर्वाचीनो वसो भवास्मे। भवास्मे सुमत्स्वान्धसः, भवास्मे सु मत्स्वान्धसा। सोमानामिंद्र सोमपाः,
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम अर्वाचीनो वसो भवास्मे सोमत्स्वान्धसः सोमानामिन्द्र सोमपाः। ओम अर्वाचीनो वसो भवास्मे सोमत्स्वान्धसः सोमानामिन्द्र सोमपाः। तो परम पिता परमेश्वर वास्तव में सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा के संचार करने वाले हैं और वे सोमों के सर्वोत्कृष्ट पान करने वाले हैं। शरीर में सोम का रक्षण करके वो व्यक्ति भी तेजस्वी बन जाता है और वह परमात्मा के स्तवन के, उसके गुणगान से, उसकी भक्ति से, उसकी कृतज्ञता से, निष्ठा से, श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही कर पाएगा। प्रभु आपका स्तवन हमें वासनाओं के आक्रमण से बचाता है और इस प्रकार सोम शरीर में सुरक्षित रहता है। हम प्रभु का जब गुणगान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो हमको वह सामर्थ्य मिल जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, हम अपने मन को वश में कर पाते हैं, अपनी बुद्धि की शुद्धि का उपाय कर पाते हैं। और इस प्रकार से हे प्रभु, हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले प्रभु, आप अस्मे हमारे लिए अर्वाचीनः भव, अभिमुख होइए, हमें आभिमुख्येन प्राप्त होइए और अंधसा इस सोम के द्वारा सुमत्स्व अत्यंत आनंदित करिए। सोम रक्षण से शरीर में निरोगता, मन में निर्मलता व मस्तिष्क में ज्ञान दीप्ति को प्राप्त कराइए। और इस प्रकार से जब हम ज्ञान से युक्त होंगे, भक्ति से युक्त होंगे, निर्मलता से, शुद्धता से, पवित्रता, शुचिता से युक्त होंगे, तो स्वतः ही हमको आनंद की प्राप्ति होगी। हम आनंद से उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम और भी अपने जीवन को करते करते परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। यह केवल जीवन हमको भोगों के लिए नहीं मिला है, यह जीवन केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं मिला है, अपितु हमको यह जीवन उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मिला है, इस जीवन और जगत की भलाई के लिए मिला है। हम मुक्त होकर के, हम इन विषयों से ऊपर उठ करके, भक्ति से युक्त होकर के जीवन को जिएं। प्रभु सोम रक्षण करने वाले हैं, सोम रक्षण द्वारा वे हमारे जीवन को आनंदित करने वाले हैं। इस सोम रक्षण से ही हमारा जो है जीवन उत्तम होगा, निवास स्थान उत्तम होगा और इंद्रियों पर भी हमारा नियंत्रण होगा। तो 15वें मंत्र में भी यही बात कही है, बहुत सुंदर। ओम अस्माकं त्वामतीनामस्तोमं इंद्रायच्छतु अर्वागावर्तया हरि। ओम अस्माकं त्वामतीनामस्तोम इंद्रायच्छतु अर्वागावर्तया हरि। यहाँ भी बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में, कहा कि सब शत्रुओं का विनाश करने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो धोखाधड़ी है, ये जो अलग अलग जिसको हम कहते हैं ये दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उसको नष्ट करने वाले तथा हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे इस दैवी संपद से विपरीत जो आचरण करने वाले लोग हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, जो समष्टि के शत्रु हैं, ऐसे कुत्सित और कुविचार वाले कुमार्गी लोगों को आप नष्ट करने वाले हैं प्रभु। मति नाम मनन पूर्वक स्तवन करने वाले अस्माकम हमारा, स्तोमहा स्तुति सोम त्वा आयच्छतु, आपको हमारे में स्थापित करने वाला हो, अर्थात आपकी स्तुति के द्वारा हम अपने हृदयों को आपका अधिष्ठान बना सकें, अपने इस मन मंदिर को आपका स्थान बना सकें। हे भगवान, ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए।
हम कभी भी इस भवसागर में डूबे नहीं। इसलिए कहा, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाने वाले भेंट को तेरी, मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे, मैं केवल यह महाबदरंग बना के लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, तुम्हारा आसरा विश्वास आशा ले के आया हूँ। प्रभु दिव्य दर्शन की इच्छा मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा ले के आया हूँ। तो ये जो पिपासा है, जो आशा है, इसको हम कभी भी भूले नहीं, कभी भी हम परमात्मा से दूर न हो। हमको वह ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देता है। तो कहा कि आपको हम स्मरण करते हैं, आप हमारे हृदयों को, इस मन मंदिर को अपना स्थान बनाइए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो उसकी पूजा का स्थान है, यह जो मन मंदिर है, इससे कभी भी हम विचलित न हो। तो ऐसा हम कर सके। आप हरि अर्थात ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रिय रूप अश्वों को अर्वाग आवर्तय, अंतर्मुख वृत्ति वाला करिए। आपके स्तवन से हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी वृत्ति वाली ना रहें, विषय व्यावृत्त होकर ये प्रत्याहृत होकर के अंदर ही स्थापित हो। मनन पूर्वक प्रभु का स्तवन हमारे हृदयों को प्रभु का अधिष्ठान बनाए। हमारी इंद्रियां विषयावृत्त होकर के अंतर्मुख यात्रा वाली हो, अर्थात विषयों से अलग होकर के हम अंतर्मुखी बने। बहिर्मुख होकर के हम केवल भोगों को, रोगों को ही प्राप्त कर पाएंगे। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन को हम यज्ञी बनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सबसे जीवन में यही बड़ा कार्य है, पुण्य का कार्य है, धर्म का कार्य है, अपने आप का निर्माण करना। और अपने आप का जो निर्माण अच्छी प्रकार से कर पाता है, वह देश और समाज का भी निर्माण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यज्ञमय जीवन हो, त्यागमय जीवन हो, क्योंकि इसी से हमारे जीवन और जगत का कल्याण है। इसलिए 16वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम पुरोडाशम चनो घसो जोशयासे गिरश्चनः वधूयुरिव योषणाम। ओम पुरोडाशम च नो घसो जोशयासे गिरश्चनः वधूयुरिव योषणाम। हे प्रभु, जैसे कहा मंत्र में यहाँ 15वें में कि अर्वाग आवर्तया हरि, यह प्रार्थना की है कि हमारे इन इंद्रिय घोड़ों को आप कंट्रोल में करिए, नियंत्रण में लाइए। क्योंकि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या हैं? ये हयान है, ये घोड़े के समान है, अश्व के समान है। तो इनको कंट्रोल में करने के लिए प्रभु आप हमको सामर्थ्य दीजिए। ये कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ये हमारे कल्याण के लिए हों, और कल्याण के लिए ही बनाई हैं आपने। तो कहा कि हे परमात्मन, आप मेरी रक्षा करें, ऐसा पहले कहा था। तो इस मंत्र में कहा है उत्तर देते हुए कि हे जीव, तू नह हमारे पुरोडाशम, पुरोडाश को चा घसह
उसका सेवन करने वाला हो, खाने वाला हो। पुरोडास का भोजन है जिसको कि प्रथम पुरः यज्ञ के लिए दे करके यज्ञ शेष के रूप में सेवन किया जाता है। एवं पुरोडास का सेवन करने वाला व्यक्ति यज्ञशील होता है और सदा यज्ञ शेष को खाने वाला होता है। कहने का आशा क्या है, जो हम कर्म करते हैं वह प्रभु को अर्पण करते हुए करें। यज्ञ हम करते हैं तो यज्ञ में हम कुछ आहुति देते हैं और स्विष्टकृत आहुति देते हैं, तो उसका जो यज्ञ शेष बचता है उसका सेवन करते हैं प्रसाद के रूप में। ऐसे ही हम इन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करते करते जो भी इनसे कर्म होता है उसको हम एक यज्ञ के समान समझें और प्रभु को समर्पित करते हुए कार्य करें, यजनशील बने और उससे जो ग्रहण होता है उसमें सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जीने का प्रयास करें। तो कहा कि ये जो कर्मेंद्रियां यज्ञों में प्रवृत्त रहती हैं, हे जीव तू न हमारी गिरह, इन वेद वाणियों का जोशया से प्रेम पूर्वक सेवन करने वाला हो। तेरी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के पवित्र कार्य में लगी रहें और उसी प्रकार से ज्ञान के प्रति ये प्रेम वाली हों। जैसे कि वधूयुः, पत्नी की कामना वाला एक व्यक्ति पत्नी को चाहता है और पत्नी पति को चाहती है। हम पति को, वेदवाणी को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। परिमे गाम नेशत पर्यग्निर्मरुषत, कहा कि वस्तुतः यज्ञ आदि कर्मों में लगी हुई कर्मेंद्रियां रूप में प्राप्त करें और यह सशक्त पवित्र बनाने वाली है। हमारा जीवन सशक्त हो, गतिशील हो, प्रगतिशील हो, किसी भी प्रकार से यह अंधकार में ना जाए। हम अपने मन, वाणी और शरीर से सदा उन्नति पूर्वक कर्मों को करने वाले बने। ज्ञानेंद्रियां हमारी पवित्र हों, हम ज्ञान को प्राप्त करें और ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जिससे हमारे जीवन में हर प्रकार के दिव्यता का आधान हो। इसलिए हम कभी कमजोर ना हो, कभी बुजदिल ना हो, कभी कायर ना हो, कभी हम आलसी प्रमादी ना हो, अपितु हर क्षण हर पल उत्साह में रहते हुए श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करने वाले बने। ऐसे साधक बने जो साध्य तक पहुंचे, केवल साधना से विमुख होकर के साध में न लगा रहे, इसमें जो साधन में ही ना चिपक जाए। अर्थात यह शरीर और संसार क्या है, साधन है और हम क्या हैं, साधक हैं। और परमात्मा जो अंतिम प्राप्ति है वो क्या है, साध्य है। तो साधन परमात्मा ने दिया है, साध्य तक पहुंचने के लिए हम अच्छी साधना करें, निर्लेप भाव से करें। और वह शक्ति कौन देगा, परमपिता परमेश्वर देगा। हम कभी कमजोर ना हो, इसलिए इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे यह क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है,
हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम शांति शांति शांति।